गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अरविंद कुमार ओझा। आज की क्लास में आपको देता हूं नर्सिंग फंडामेंटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बोलते हैं वाइटल साइन। काफी लोग वाइटल साइन नाम से तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं कार्डिनल साइन। वाइटल साइन बोले या फिर कार्डिनल साइन बोले, तो हम बात करेंगे वाइटल साइन की। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? वाइटल साइन आर द बेसिक क्लिनिकल मेजरमेंट that indicate the state of a person's essential body functions। बात को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि वाइटल साइंस आर द बेसिक, ये प्रारंभिक है क्लिनिकल मेजरमेंट। ये प्रारंभिक क्लिनिकल मेजरमेंट है, जिसके माध्यम से पता चलता है, इंडिकेट करता है क्या? पर्सन का शुरुआती बॉडी फंक्शंस, मतलब आवश्यक, इसेंशियल मीन्स होगा आवश्यक, आवश्यक बॉडी फंक्शन के बारे में पता करना होता है इसके मेजरमेंट के माध्यम से। बात समझ रहे हैं? आगे का देखेंगे क्या? यहाँ पे वाइटल साइन आल्सो इज नोन एज कार्डियल साइन। जैसा कि मैंने बताया, वाइटल साइन जो होता है कार्डिनल साइन के नाम से ही जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि कौन कौन से आपके वाइटल साइन आते हैं। तो टोटल 5 वाइटल साइन है। पहला देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो 98.6 मतलब 37 फॉरेनहाइट। अगर इससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? हाइपरथर्मिया होता है। हाइपरथर्मिया की बात करेंगे, मतलब क्या? कि फीवर, पेशेंट को फीवर होगा। अब हम सेकंड पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है पल्स। पल्स हार्ट रेट, पल्स को बोले या फिर उसको हार्ट रेट बोल सकते हैं। और इसका मेजरमेंट की बात करें, वैल्यू नॉर्मल रेंज की, तो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। कितना होगा? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होगा। फिर थर्ड पे आएगा रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट की बात करें, मतलब जो श्वास आप लेते हैं ना, उसकी रेट क्या है? तो 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। कितना? 12 टू 20 बीट्स पर मिनट। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है ब्लड प्रेशर। ब्लड का प्रेशर कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हो रहा है। और अगर हम बात करें मेजर यूनिट की, तो यहाँ पे होगा mmHg। फिफ्थ पे है क्या? SpO2, मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन। SpO2 को बोलेंगे क्या? ऑक्सीजन सैचुरेशन। चाहे आप SpO2 बोले, चाहे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन बोले। इसका नॉर्मल रेंज क्या होगा? 95 टू 100%। अब इसके बाद हम ध्यान देंगे बेटा कि पहला जो यहाँ पे दिया है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर क्या है? तो बॉडी टेम्परेचर में है, इट इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी। मतलब बॉडी जो होती है आपका, जो हीट बॉडी से उत्पन्न होता है, जो हीट बॉडी से उत्पन्न होता है, और जो हीट बॉडी खो चुका होता है, उसको बीच को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सी मशीन, कौन सा यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम क्या होगा। तो देखेंगे क्या इंस्ट्रूमेंट्स में है क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर से मतलब क्या? थर्मो मीन्स होता है स्किन, स्किन के माध्यम से इसको हम मापते हैं, तो होगा क्या? इसको थर्मोमीटर बोलेंगे। और वो डिजिटल मरकरी होता है। क्या होता है? एक तरह का डिजिटल मरकरी होता है, जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। अगर पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हाइपरथर्मिया होगा। और उसे क्या बोलेंगे कॉमन टर्म में? पायरेक्सिया। क्या बोलेंगे? पायरेक्सिया। और पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर का होना। कैसे? जब वो 99 प्लस हो जाएगा आपका फॉरेनहाइट, आपका जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फीवर होगा। और वो स्थिति पायरेक्सिया की होती है। पायरेक्सिया के लिए जो मेडिसिन यूज होता है वो एंटीपायरेटिक होता है। तो ध्यान रहे, ये आपका वाइटल साइन। इस तरीके से हम नेक्स्ट में चलते हैं। नंबर 2 पे आ रहा है आपका पल्स, हीट पल्स, मतलब हार्ट रेट। पल्स के बारे में बताएंगे कि जो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होता है, इसका पूरा वर्क और मैकेनिज्म क्या होता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको।
फ्रेंड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया अब तक, फर्स्ट बता दिया बॉडी टेम्परेचर के बारे में कि किस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना आपका हाइपरथर्मिया होगा और फीवर होने हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, सेकंड आ रहा है पल्स। पल्स मतलब हार्ट रेट। हार्ट रेट की अगर हम बात करें, द रिथमिक एक्सपेंशन, क्या बोल रहे हैं, द रिथमिक एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी एज ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट। कहने का मतलब एक रिथमिक एक आवाज होता है जो एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी, आर्टरी के एक्सपेंशन का होता है। एज ब्लड इज पंप, जब ब्लड क्या करता है, पंप करता है हार्ट से, तो इस टाइम पे जो आवाज उत्पन्न होती है, जो साउंड उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पल्स। आप बोलेंगे, और उसी को बोलते हैं हार्ट रेट। इसकी नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें कि नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो नॉर्मल रेंज मैंने बता रखा है 60 to 100 होता है। लेकिन आप पेशेंट का जब मेजरमेंट करेंगे आप, तो जरूरी नहीं कि नॉर्मल रेंज ही है भाई। अगर पेशेंट में कोई एबनॉर्मल साइन ना होता तो हॉस्पिटल में एडमिट ही क्यों होता। तो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट का जो नॉर्मल रेंज है उससे काफी कुछ बढ़ करके या उससे कम आ सकता है। दोनों स्थिति देखने को मिल सकती है। दोनों की स्थिति में समझना होगा कि किस तरीके से हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट को, और वो टर्म क्या कहलाता है। उसके टर्म की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे देखेंगे क्या कि यदि जो आपका पल्स रेट है, जो आपका हार्ट रेट है, यदि वो 100 से अधिक होता है, जैसे कि नॉर्मल रेंज क्या है, 60 to 100 है, बट वो 100 से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में कहलाएगा टैकीकार्डिया। क्या होगा, टैकीकार्डिया कहलाएगा। बाकी हम बात करें, यदि 60 से कम, क्योंकि 60 to 100 है, तो 60 से कम होगा तो होगा क्या, ब्रैडीकार्डिया। क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा। फिर वही हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन के बारे में, द एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब सांस का एक्शन, जो सांस लेते हैं ना उसका एक्शन क्या कहलाएगा, इनहेलेशन एंड आपका कहलाएगा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे इनहेलेशन जब हम इनहेल करते हैं, इन मीन्स अंदर, हेल मीन्स लेना, जब हम अंदर लेंगे, इनहेल सांस को अंदर लेंगे तो इनहेलेशन होगा, और जब हम आउट करेंगे तो होगा आपका एक्सहेलेशन, क्योंकि एग्जिट से बना है, तो हो जाएगा एक्सहेलेशन, मतलब ये सांस को आप बाहर की ओर छोड़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फोर्थ नंबर पे, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोलेंगे बीपी। बीपी की बात करें तो द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स, मतलब ब्लड का फोर्स किसके, अगेंस्ट ऑफ वॉल्स ऑफ द आर्टरी, आर्टरी के वॉल्स, आर्टरी के दीवार के अगेंस्ट जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बीपी। बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या, द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द, किसके अगेंस्ट होगा, मतलब ब्लड का फोर्स अगेंस्ट किसके होगा, वॉल्स ऑफ द आर्टरी, आर्टरी के वॉल्स के अगेंस्ट जो बल होता है वो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कहलाएगा। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज का, तो हमने 120/80 बता रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, 120 क्या है और 80 क्या है। बात करेंगे सिस्टोलिक, तो होगा क्या, 120 mmHg। सिस्टोलिक जो होगा कितना होगा बेटा, ध्यान रखना है, 120 mmHg। और ये कब होता है, सिस्टोलिक कब होता है, जब हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो होगा क्या आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट करने पे सिस्टोलिक प्रेशर बनता है। कैसा बनेगा प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बनेगा कब, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और उसका रेंज की नॉर्मल की बात करेंगे 120 mmHg होता है। वही बात करेंगे बेटा हम डायस्टोलिक की, तो जब हार्ट भाई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि रिलैक्सेशन भी होना है, तो जैसे रिलैक्स होगा हार्ट, जैसे रिलैक्स होता है तो क्या होगा, वो आपका डायस्टोलिक कहलाएगा। और उसकी नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो 80 mmHg होगा। तो ये रहा हमारा वाइटल साइन, आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।